यार बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश भी होंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि वैल्यू ऑफ 1/x फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ x। मतलब अगर कहीं पे x का वैल्यू दिया हुआ है तो वहां से 1/x का वैल्यू कैसे निकालना है वो सीखा हूँ। ओके, चलिए। आप आई होप आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बेहतर तरीके से एक सवाल दिख रहा होगा। उस सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं और कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, पहला क्या सवाल है? पहला सवाल है x ग्रेटर देन 3। अगर ऐसा है तो 1/x का वैल्यू क्या है? चलिए, इसका मतलब हम सबसे पहले समझते हैं, वो भी नंबर लाइन में। चलिए, ए रहा हमारा नंबर लाइन। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड पे -1 करते करते -इन्फिनिटी तक। ओके, x का जो वैल्यू है 3 से बड़ा है, मतलब ए रहा हमारा 3, और यहाँ पे क्या होगा? होलो सर्कल होगा, क्योंकि x का जो वैल्यू है 3 से बड़ा, 3 का इक्वल या फिर बड़ा नहीं, तो इसीलिए 3 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। तो 3 से बड़ा मतलब ये लाइन कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, समझ में आ गई। तो x को अगर इंटरवल फॉर्मेट में लिखे, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। ओके, समझ में आ गए। चलिए, अब हम 1/x करते हैं। 1/x करें तो ये जो 3 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये जो 4 है क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये जो 5 है क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ध्यान से एक चीज देखो, 1/3 और 1/4 इनमें से बड़ा कौन सा है? 1/3 बड़ा है, 1/4 छोटा है। बिल्कुल, 1/4 और 1/5 में कौन बड़ा है? 1/4 बड़ा है, 1/5 बड़ा है। ठीक है, 1/5 और 1/6 में देखो 1/5 बड़ा है। तो मतलब x का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1/x का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर इंफिनिटी तक अप्रोच होगा तो 1/x का वैल्यू किस दिशा पे जाएगा? 0 प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये जो 0 है ना, 0 तक जाएगा, लेकिन 0 को नहीं लेना। क्यों? इन्फिनिटी जो है इसको तो हम कभी क्लोज ब्रैकेट ऐसे कभी लिख नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे जो होगा वो ओपन ब्रैकेट होगा, और इन्फिनिटी 0 तक है तो 0 को भी हम क्या करेंगे? क्लोज ब्रैकेट में नहीं करेंगे, ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो, तो 1/x इंटरवल फॉर्मेट में लिखे, 3 यहां पे हो जाएगा 1/3, और इन्फिनिटी हो जाएगा 0, पॉजिटिव 0, नेगेटिव 0 नहीं, 0 होगा। 1/3 ओपन ब्रैकेट होगा। क्यों ओपन ब्रैकेट होगा आपको पता है, और 0 भी ओपन ब्रैकेट होगा। क्यों होगा ओपन ब्रैकेट? इन्फिनिटी को आप ओपन ब्रैकेट में कभी लिख सकते, क्लोज ब्रैकेट में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब 0 को भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पे देखो इन्फिनिटी 0 तक है, मतलब 0 नहीं है। ओके, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है उसको भी देखते हैं करके। दूसरा सवाल क्या है? x इज लेस देन -2। x का वैल्यू -2 से छोटा है, तो हम इसको नंबर लाइन में देखते हैं। सबसे पहले इस साइड पे -इन्फिनिटी, इस साइड पे +इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं 0 लेता हूं, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करते करते जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है? -2 से -इन्फिनिटी तक। तो इसको हमने
इंटरवल फॉर्मेट में लिखे तो -∞ से -2 तक, 2 में ओपन ब्रैकेट होगा। बिल्कुल। अब एक चीज ध्यान से देखो, -2 अगर इसको 1/x करे तो क्या होगा? -1/2। -3 इसको 1/x करे तो क्या होगा? -1/3। -4 इसको 1/x करे तो क्या होगा? ये -1/4 होगा। इस साइड पे देखो, x जितना घट रहा है 1/x का वैल्यू उतना बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब 0 के नजदीक जा रहा है। समझे बात को? लेकिन 0 के नजदीक जा रहा है तो हम ये जो इन्फिनिटी है इसका 1/x क्या लिख सकते? 0 लिख सकते। हाँ, और -2 जो है इसको हमने -1/2 लिख सकते हैं। -2 को यहां पे इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए यहां पे भी ओपन ब्रैकेट होगा। और इन्फिनिटी को हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं कर सकते, तो यहां पे भी ओपन ब्रैकेट होगा। और ये रहा हमारा x का 1/x का इंटरवल फॉर्मेट। ओके, आई होप आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब किसी किसी दोस्तों का, किसी किसी बच्चों का हो सकता है कि दिक्कत लग रहा है कि भैया आपने बहुत बढ़िया तरीके से कैसे कर लेते हो इस सवाल। देखो, इस सवाल ना करने के लिए सबसे पहले इससे पहला जो पार्ट है जहां पे मैंने थ्योरी पार्ट को बताया, उस थ्योरी पार्ट को एक बार ध्यान से समझ लो। थ्योरी पार्ट को एक बार ध्यान से समझ लो तो आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम तीसरा जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। x बिलोंग्स टू -1 से 3 तक, और क्या है यहाँ पे 0 नहीं लेना है। ओके, तो इसका मतलब हमने एक बार नंबर लाइन में लिख लेते हैं। चलो, ये रहा हमारा नंबर लाइन। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। और इस साइड पे -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो क्या बताया है? -1 से 3 तक। -1 कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हाँ बिल्कुल, लेकिन 0 को नहीं लेना है, तो मतलब 0 पे क्या रहेगा? हमेशा ओपन ब्रैकेट, मतलब होलो सर्कल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो -1 पे भी क्या है? ओपन ब्रैकेट ही है, मतलब -1 को भी नहीं लेना है। तो इस इलाका को लेना है और इस इलाका को भी लेना है। और देखो 3 पे भी ओपन ब्रैकेट है, मतलब होलो सर्कल होगा। तो अगर इसको अगर इंटरवल फॉर्मेट पे लिखे तो क्या लिखना होगा? लिखना ही है -1 से 0 तक, -1 से 0 तक बोथ साइड पे ओपन ब्रैकेट होगा। और यूनियन लेना है कहां से कहां तक? 0 से 3 तक, 0 से 3 तक यूनियन लेना है। ओके, आई होप आपने जितना कराया इतना तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो 0 का जो फंडा है, तो -1 को अगर हम 1/x करें तो क्या होगा? वो तो -1 ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो भैया, अगर 0 को 1/x करे तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। लेकिन सवाल आता है कि अब प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। इस चीज को एक बार समझ लो। देखो, हम बात कौन सा साइड पे कर रहे हैं? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड मतलब क्या है? माइनस साइड का साइड है ना। तो यहां पे ये जो 0 है मतलब क्या है? 0 माइनस है, तो यहां पे इन्फिनिटी क्या होगा? माइनस होगा। तो ये दोनों को मिला के
अगर हमने इंटरवल फॉर्मेट बनाए तो -1 जो है हम इसको -1 लिखेंगे, और -∞ लोअर लिमिट है तो यहाँ पे -∞ होगा। आई होप आपने समझ गए होंगे। उसके बाद यूनियन चिन्ह है मैंने दे दिया। देखो ध्यान से, ये जो जीरो है, अब इस जीरो की बात करते हैं। अब इस जीरो कौन सा साइड पे है? पॉजिटिव साइड पे है। तो अगर पॉजिटिव साइड पे है तो उसका 1/x करे तो कितना होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। हाँ, और 3 का अगर 1/x करे तो क्या होगा? 1/3। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है? 1/3 होगा लोअर लिमिट, और अपर लिमिट होगा क्या? इन्फिनिटी। आई होप आपने बहुत बढ़िया से इस सवाल का भी आंसर को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर इस तीनों मैंने जो सवाल किया है ना, कहीं पे भी अगर आपको समझ में थोड़े से भी दिक्कत आए तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक लेते हुए छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार पे रहेगा कुछ और भी बेहतर मैथमेटिकल एग्जाम्पल, जो कि वैल्यू ऑफ 1/x फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो 1/x को कैसे डिटरमाइन करना है वो हम सीखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल के जरिए से। ओके, चलिए मिलते हैं अगला एपिसोड में। तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। थैंक यू।